नमस्कार दोस्तों, हमने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे नदियों के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सतलुज नदी के बारे में, जिसकी हमने कंप्लीट जानकारी इसमें दे दी है। इसके अंतर्गत आपको कोई भी समस्या आएगी तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो अगली नदी के बारे में आज जानेंगे ब्यास नदी के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी पढ़ी हमने सतलुज नदी। तो ये तो है आम क्वेश्चन आएगा आपका कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? वो है हमारी ब्यास नदी, जिसके बारे में आज जानेंगे। नदी है हमारी आज ब्यास। तो सबसे नदी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका वैदिक और संस्कृत नाम जानते हैं। तो इसका क्या होगा? ये वैदिक नाम नदी है हमारी है ब्यास नदी। इसके वैदिक नाम है अरिजिकिया। देखो कहां से बढ़ती है यहाँ पर। एक और नदी है हमारी जिसका नाम इसकी मिलता जुलता ही है, वह है अस्सी कनी। बस यहीं से कंफ्यूज करना शुरू हो जाता है। ये अरिजिकिया, ये अस्सी कनी। ये जो अस्सी कनी है ये चिनाब नदी का वैदिक नाम। चिनाब का अस्सी कनी और ये अरिजिकिया। तो अरिजिकिया कौन सी नदी है? ये है हमारी ब्यास नदी। तो ये अस्सी का अलग नाम है, अरिजिकिया अलग नाम है, नदी भी अलग अलग है। ये नदी कौन है? ब्यास नदी। और ये नदी कौन है? चिनाब नदी। तो ब्यास नदी का वैदिक नाम हो जाएगा हमारा अरिजिकिया। अब देखते हैं इसका संस्कृत नाम क्या है। नेक्स्ट एग्जाम इसका वैदिक नाम पूछ जाता है, क्योंकि संस्कृत नाम इसका क्या है? इसका नाम है विपाशा। संस्कृत नाम किस नदी का? ब्यास नदी का। वैदिक नाम अरिजिकिया और संस्कृत नाम विपाशा। अब ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? ध्यान से क्वेश्चन कि क्या पूछा है। अगर ये पूछेगा हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है, वो क्वेश्चन अलग है। और पूरी ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी होगी? हिमाचल में नहीं, पूरी टोटल, वो अलग है। फिर देखेंगे इसकी कुल लंबाई। वह है हमारी 460 किलोमीटर। तो ये ब्यास नदी की कुल लंबाई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है? देखिए कि हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है? वह है हमारा 256 किलोमीटर। किस नदी का? ब्यास नदी का। वैदिक नाम और संस्कृत नाम। वैदिक नाम क्या है इसका? इसका नाम अरिजिकिया और अस्सी का नहीं, चिनाब का। लेकिन ये कौन है? वैदिक नाम अरिजिकिया और संस्कृत नाम क्या होगा इसका? विपाशा। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 460। और हमारे हिमाचल प्रदेश में कितनी बह रही है? 256 किलोमीटर। इसको याद रखने का क्या है कि के बांध है हमारा टिहरी बांध। बांध सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 256 मीटर इसकी कुल लंबाई। तो इसके टिहरी बांध 256 इसकी क्या है? हाइट है इसकी। और नदी है हिमाचल प्रदेश की विपाशा, संस्कृत नाम। तो इसकी जो कुल लंबाई है हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर। ऐसे दोनों को रेट करके आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं ये जो नदी है ब्यास नदी कहां से निकलती है। ये हमारे हिमाचल प्रदेश का मैप। तो देखते हैं निकलती कहां है, किस जिले से इसका उद्गम होता है। तो जिला है हमारा कुल्लू जिले से किस नदी का उद्गम हो रहा है? ब्यास नदी का। और कल पढ़ा था इसके बारे में, सतलुज के बारे में। वो चाइना से निकल रही थी मानसरोवर से। लेकिन इस नदी का उद्गम स्थान कहां से हो रहा है? हमारे हिमाचल प्रदेश से हो रहा है। और जिला है हमारा कुल्लू। यहाँ एक दर्रा है, यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है हमारा रोहतांग दर्रा। तो किस दर्रे से ब्यास नदी का उद्गम होता है? अगर पूछेंगे दर्रा, तो दर्रा है हमारा रोहतांग दर्रा। और उसमें आपको 3-4 दर्रे मिल जाएंगे। रोहतांग मिल जाएगा, बारलाचल मिल जाएगा, यहाँ पर मिलान दर्रा मिल जाएगा, बड़ा सिटी मिल जाएगा। तो ऑप्शन है सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग दर्रा है, ये से किस नदी का उद्गम हो रहा है? नदी हमारी यहाँ पर ब्यास नदी। ये है हमारा रोहतांग दर्रा।
ये दिख रहा है। और दर्रा किसे कहते हैं? दो पर्वतों के बीच में पतला रास्ता है, जिसे कहते हैं दर्रा। तो ये हमारा रोहतांग दर्रा। इसी दर्रे के पास टनल बनी है जिसका नाम है अटल टनल। तो अटल टनल किस दर्रे के पास बनी है? रोहतांग दर्रे के पास। इसी दर्रे से ही किस नदी का उद्गम हो रहा है? उस नदी का हो रहा है, वो है नदी हमारी ब्यास नदी, जिसका संस्कृत नाम है हमारा बिपाशा। तो ये है दर्रा। इसके साथ ब्यास नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से इसका पानी आ रहा है? ये तो हो गया दर्रा। तो इस दर्रे के पास क्या है? हमारे यहाँ पर एक झील है, झील है यहाँ पर, जिसका नाम है ब्यास कुंड। दर्रा किस तरह से उद्गम हो रहा है? वो है हमारा रोहतांग दर्रा। अब जो झील है, किस झील से इसका पानी का स्रोत है? तो वो झील हो जाएगी हमारी बड़ी ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड से क्या हो रहा है? ब्यास नदी का उद्गम हो रहा है। अब ब्यास कुंड एकदम कहाँ है? ये नदी है हमारी ब्यास निकली हमारी ब्यास नदी। दर्रा कौन चल जाएगा? रोहतांग दर्रा। और ये हमारा ब्यास कुंड दिख रहा है आपको। चलो जी छोटी सी स्कैन करिए ब्यास नदी। यही ब्यास नदी बाद में हिमाचल जब 2-3 दिन पिछले बार बारिश हुई थी, कितना तांडव किया था इस नदी। तो उद्गम स्थान क्या है यहाँ पर? ब्यास कुंड। तो देखो जी ब्यास कुंड है, जब सर्दी होती है तो उसमें बर्फ जम जाता है और यहाँ से चल पड़ती है धारा। ये धारा चल पड़ी यहाँ से धारा। धारा का कौन है? नाम क्या है इसका? ब्यास। और ब्यास कुंड से निकलने वाली धारा वगैरह ब्यास। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी ब्यास नदी। दर्रा चल जाएगा हमारा रोहतांग दर्रा, और कुंड कुंड कौन चल जाएगा? हमारा ब्यास कुंड। तो यहाँ चली हमारी नदी। नदी कौन है हमारी? ब्यास नदी। ये इसको उद्गम स्रोत इतनी छोटी जगह से लेकिन ब्यास नदी। और धीरे धीरे बहुत सारे नाले मिलेंगे, नदियां मिलेंगी, सहायक नदियां। बाद में इसका क्या करेगी? एरिया बढ़ा देगी और पानी को क्या करेगी? इसकी रफ्तार इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग इसकी जहाँ से निकलती है ब्यास नदी, वो है हमारा ब्यास कुंड। इतनी जगह से निकलती है ब्यास नदी, और यहाँ से इसका पानी जब बढ़ जाता है तो यहाँ से इसका धारा चल पड़ती है। धारा कौन सी? ब्यास। अब यहाँ से शुरू होगी हमारी ब्यास नदी बनना। उसके बाद क्या होता है? इसका एक और कुंड है, झील है, 10 हर झील। 10 हर झील एक तो होगी हमारी ब्यास कुंड, और दूसरा उद्गम स्रोत क्या है इसका पानी का? 10 हर झील। ये हमारी 10 हर झील, ये दिख रही है ये झील। झील का नाम क्या है? 10 हर। 10 हर झील। 10 हर झील से क्या होगा? पानी बहेगा। जो पानी बहेगा एक नाला चलेगा, उस नाले का नाम है रोहिणी नाला। और ये चला नाला यहाँ से, कहाँ से? इस झील से। झील का नाम क्या है? 10 हर झील। और ये मान्यता यह है इसकी, यहाँ शारीरिक दोषों का क्या होता है? निवारण होता है। अगर तो त्वचा संबंधी कोई भी अगर हमारे जो रोग होते हैं तो यहाँ नहाएंगे तो क्या होता है? ठीक हो जाते हैं। ये यहाँ मान्यता है। अब यहाँ से जो नाला चलेगा, नाला है ये चल रहा है यहाँ से नाला, तो इस नाले का उद्गम स्रोत क्या होगा? 10 हर झील। अब इस नाले का नाम है रोहिणी नाला। रोहिणी नाला। देखो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से कि ब्यास नदी में मिलने वाला पहला नाला, उसका नाम है रोहिणी नाला। तो सबसे पहले कौन सा नाला ब्यास नदी में मिलता है? ये नाला मिलता है रोहिणी नाला। निकल कहां से रहा है? 10 हर झील से। ब्यास कुंड से नहीं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? 10 हर झील से। अब वहां इस तरफ से चली हमारी ब्यास कुंड से धारा, और यहाँ से एक और धारा रोहिणी। अब एक जगह मिलेंगे, जिस जगह मिलेंगे एक वो जगह पलचन, जगह नाम है यहाँ पलचन। तो पलचन नामक स्थान में 2 जलधारा मिल रही है। एक जलधारा है हमारी ब्यास कुंड की, और दूसरी जलधारा है रोहिणी नाला, जो कहाँ से निकल रहा है? 10 हर झील से। तो कहाँ पर मिलेंगे? एक गांव है वहां पर, गांव कौन है? वो पलचन गांव। अब यहाँ से आ रही है जलधारा, और एक जलधारा यहाँ से आ रही है। एक ब्यास कुंड क्या है? ये रोहिणी नाला है। जहाँ पर मिलेगा वो गांव कौन सा है हमारा? पलचन गांव। इस गांव में
किन दो नदियों का संगम हो रहा है, एक व्यास कुंड का, दूसरा हो रहा है रोहिणी नाला से। इसके बाद अब जब ये दोनों नाले मिलेंगे कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है फिर? व्यास नदी का। यहाँ शुरू है हमारी व्यास नदी। कुल लंबाई है इसकी 460 और हिमाचल में कितनी प्रवाह है? 256 किलोमीटर। पश्चिम नामक के गांव में किन दो नदियों का उद्गम मिलन हो रहा है? एक हो रहा है व्यास कुंड और दूसरा हो रहा है रोहिणी नाला। व्यास कुंड और दूसरा कौन था यहाँ पर? रोहिणी नाला। और रोहिणी नाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि व्यास नदी में मिलने वाला पहला वह कौन हमारा? रोहिणी नाला। इसके बाद इन दोनों का संगम कहाँ हो रहा था? इन दोनों का संगम हो रहा था पलचन गांव में। यहाँ किन दो नदियों का? व्यास कुंड का और दूसरा कौन था हमारा यहाँ पर? रोहिणी नाला। यहाँ चलिए व्यास कुंड से, दूसरा यहाँ पर दसर झील, और चलिए यहाँ से दो जो धाराएं जहाँ पर मिल रही है वो जगह है हमारी पलचन। अब यहाँ से फिर से चलती नदी और एक ग्लेशियर कौन है हमारा? ये दर्रा कौन था? रोहतांग दर्रा। अब यहाँ चलती है नदी हमारी आगे को फिर से, ये चली नदी। अब आती है प्रमुख इस जगह की फेमस जगह मनाली। वह हमारा यहाँ पर मनाली। ये नाला कौन सा है? रोहिणी नाला। इसके बाद यहाँ से एक और नाला आता है जिसका नाम है सोलंग नाला। बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कुल्लू का। कौन है वो? सोलंग नाला। तो आता क्या है क्वेश्चन कि सोलंग नाला किस नदी का सहायक नाला है? वो चल जाएगा हमारा व्यास नदी का। और रोहिणी नाला किसका चल जाएगा? वो चल जाएगा हमारा व्यास नदी का। ये हमारा सोलंग नाला। यहाँ गर्मियों के दिनों और सर्दियों में पर्यटन भारी मात्रा में आते हैं क्योंकि अब क्या गया है? नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ मनाली से थोड़ी सी ऊपर जगह है सोलंग नाला। अब यहाँ से जो नाला आएगा वो किस नदी में जा गिरेगा? अब सतलुज में जाएगा नहीं, किस में जाएगा? ये व्यास नदी। अब व्यास नदी जाने के बाद किस में जाएगा? व्यास नदी में। इसके बाद आती है एक झील, भृंगु झील। तो भृंगु झील कहाँ है? ये हमारी कुल्लू में। अब ये झील किसका सहायता देगी? अब ये है ना भृंगु झील। अब यहाँ से एक नाला निकलेगा, जो दिख रहा है आपको ये चीज, ये नाला है, बीच क्या है? पर्वत है। तो बर्फ के कारण ये नाला क्या है? जम गया है। ये जो यहाँ से नाला निकलेगा भृंगु नाला निकलेगा। यहाँ से भृंगु नाला निकलेगा, ये किसको पानी देगा? अपना व्यास नदी को। और देखो धीरे धीरे व्यास नदी का पानी बढ़ना शुरू हो गया। व्यास कुंड छोटी सी जगह थी, वहां से क्या निकल रही? व्यास नदी। धीरे धीरे इसमें पानी क्या है? बढ़ोतरी हो रही है। अब इसमें कौन सा नाला मिल रहा है? भृंगु नाला। नाला कौन है? भृंगु नाला। और भृंगु नाला निकल किस झील से रहा है? भृंगु झील से। अब ये नाला कहाँ जाकर मिलेगा? व्यास नदी में। इसके बाद आता है प्रमुख शहर, कुल्लू का प्रमुख पर्यटन स्थल, वह है हमारा मनाली। तो क्वेश्चन आता है कि मनाली किस नदी के किनारे है? तो मनाली चलेगा हमारा व्यास नदी के किनारे। ये दिख रहा है आपको इतना शहर, ये कौन सा शहर है? मनाली। पर्यटन हर साल से भारी मात्रा में आते पर्यटन। जब दक्षिण भारत में आती है, गर्मी बढ़ जाती है तो कहाँ जाते हैं? मनाली आते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में। ये कुछ ऐसे क्या हो, 2 दिन पहले जब बारिश हुई थी भारी, तो मनाली में बाढ़ जैसे क्या हालात हो गए थे। देखो ये पिक्चर थी इसके पहले थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? यहाँ पर बाढ़ आ गई। कहाँ? मनाली में। देखो ये मनाली का नेशनल हाईवे है जो 4 का काम चला है। अब तो पहले क्या सर यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक काम था, लेकिन व्यास नदी के कांड में क्या किया? मनाली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इतना बर्बाद कर दिया है कि मनाली कम से कम 20 साल पीछे चला गया है। इतनी भारी नुकसान हुआ है, बस पूरी हिमाचल में हुआ है। लेकिन मनाली में नजदीक कौन सी नदी है? यहाँ पर मनाली के व्यास नदी। तो व्यास नदी का रुद्र रूप देखने को मिला था मनाली में। और ये वो व्यास नदी है जिसने सिकंदर को क्या कर दिया था? पीछे को मजबूर कर दिया था, यही व्यास नदी को।
तो मनाली किस नदी के किनारे है? ब्यास नदी के किनारे। अब यहाँ पर लगभग 17,000 के आसपास पर्यटन यहाँ पर फंसे हुए मनाली में। तो देखो यहाँ पर रास्ता ही नहीं है, तो पर्यटन जाएंगे कहाँ जाएंगे? प्रसिद्ध होटल है मनाली का, इसके सामने देखो बिल्कुल सड़क के किनारे था, 4 लाइन रास्ता है सड़क। और अब यहाँ क्या बन गई? नदी बन गई यहाँ। तो एक कौन सी नदी है मनाली के पास? ब्यास नदी। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे हम। उसके बाद आगे एक जगह आती है हमारी जगतसुख। मनाली के थोड़े से आगे एक नया प्लेस आ रहा है ब्यास नदी के किनारे, वो है हमारा जगतसुख। ये हमारा जगतसुख। प्रश्न आता है जगतसुख किस नदी के किनारे है? पहले यह है कि जगतसुख नामक जगह किस जिले में है? ये है हमारी कुल्लू में। कुछ टाइम तक जगतसुख कुल्लू की राजधानी रही थी। फिर ये जो जगह दिख रही है आपको पूरा एरिया, ये क्या है? जगतसुख। ये पूरा का पूरा है मनाली इस तरफ, फिर ब्यास नदी क्रॉस करेंगे, उसकी पूर्व दिशा में कौन सा शहर बसा है? जगतसुख। और वहां पर एक प्रसिद्ध है भगवान शिवा का ये मंदिर है, वहां पर जगतसुख में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ? जगतसुख में। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक? दो धारा कर रही है, एक ब्यासकुंड से, एक रोहिणी नाला से। कहाँ मिल रही है? पलचन से। इसके थोड़े से नीचे यहाँ पर सोलंग नाला, किसका सहायक हो जाएगा? ब्यास नदी का। तो यहाँ से आना सोलंग नाला, इसके बाद नीचे शहर बसा है मनाली। उसके बाद ये इसकी बाईं यहाँ ये जगह कौन है? जगतसुख। तो किस नदी के किनारे हो जाएगा? ब्यास नदी के किनारे हो जाएगा। इसका थोड़ी सी ब्यास नदी चलती है। अब यहाँ पर एक नाला आता है, यहाँ पर एक नाला, नाम इसका पोजल। एक क्वेश्चन आया है कि पोजल नाला किस नदी का सहायक नाला है? नाला कौन है? वो पोजल। इसको कुल्लू का पागल नाला बोल सकते हैं। क्या होता है यहाँ पर? कई बार यहाँ पर धूप लगी होती है और यहाँ पर बादल पड़ जाता है और अपने साथ क्या रहता है? बहुत सारा मलबा ले आता है। और कहाँ ले आता है? ब्यास नदी में। नाला कौन है? पोजल नाला। इंपॉर्टेंट नाला है, पागल नाम से जाना जाता है नाला कुल्लू में। इसके बाद यहाँ चलती है नदी हमारी, ये चली कौन सी नदी हमारी? ब्यास नदी। इसके बाद यहाँ जैसे एक जगह आती है नगर, एक है सुंदर नगर। एक जगह कौन सी है? नगर। जगह कौन है? नगर। नगर। तो नगर नामक जगह हिमाचल प्रदेश में किस जिले से संबंधित है? वो है हमारी कुल्लू से। जो दिख रही जगह आपको, ये जगह कौन है? नगर। तो किस नदी के किनारे चल जाइए? अभी ब्यास नदी के किनारे। बस ब्यास नदी के किनारे बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही खूबसूरत शहर है। मनाली हो जाएगा, कुल्लू हो जाएगा, जगतसुख, ऋषिकेश का झरना, सारे कहाँ आ जाएंगे? कुल्लू में, इस नदी के किनारे। जो दिख रहा है आपको, ये जो पूरा एरिया, पूरी घाटी दिख रही है, तो ये घाटी कौन आ जाएगी? नगर घाटी। नगर घाटी में शहर बसा होगा नगर। यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत एक से बढ़कर एक मंदिर है यहाँ जो दिख रहा है आपको। ऐसा ही मंदिर पहले हमने देखा था, सतलुज नदी पर रखा था, सूर्य मंदिर। जिसका जो पूरा सिर था वो इसी शैली में बना था, नृत्य मंदिर का। और ये मंदिर जगह कौन है? नगर। किस नदी के किनारे? जो नदी बह रही है सामने, नदी कौन आ जाएगी? वो ब्यास नदी। अब एक प्रसिद्ध पुस्तकालय है यहाँ नगर में, नाम इसका रॉलिक नामक पुस्तकालय है। पुस्तकालय कौन हो जाएगा? रॉलिक। है क्या है? पुस्तकालय। पुस्तकालय भी और यहाँ पर क्या है? आर्ट गैलरी है, आर्ट गैलरी। यहाँ बहुत सारी चित्र रखी गई है, जैसे दिख रही है आपको ये वाली।
इतने नेचुरल तरीके बनाई है, जब आप देख जाओगे तो बिल्कुल यहाँ क्या होगा, तो चित्रकला देखोगे तो आपका मन मोह हो जाएगा। इतनी सुंदर चित्रकला है कहाँ, नगर के रौलिक नामक आर्ट गैलरी में। क्या है यहाँ पर, कुल्लू में, किस नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे। इसके बाद देखते हैं हम पतली पुल, प्रसिद्ध स्थल कुल्लू का है, क्या है, पतली पुल। तो किसका सहायक हो जाएगा, ब्यास नदी कौन सा नदियां कोई मिल जाएगी, जगह होगी पतली पुल। ये जो पतली पुल नाम की जगह है, दिख रही है आपको, यहाँ चले पानी का स्रोत, जगह है आपका पतली पुल। ये किस नदी के किनारे है, यहाँ से आई बनी पतली पुल। तो भी अपना पानी कहाँ लाकर छोड़ेगी, ब्यास नदी में। तो ब्यास नदी बहुत सारे नाले मिल रहे कुल्लू में। और देखो आप इतना बड़ा अब एक जल भी देखो जल बनी इसमें, अब रिजर्व नहीं बनी है तो पानी की रफ्तार क्या होगी, बढ़ गई। अगर बांध बनेंगे ना तो पानी की रफ्तार कम होती रहेगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर बांध बने जो यहाँ पर हमने पढ़ा भी ब्यास नदी में, इसके आगे बांध बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले अब मनाली में इतना तहस नहस हो किसके कारण, क्योंकि बांध एक नहीं थे वहां पर। और बांध बनेगा कैसे, क्योंकि इतने ऊपर हाइट में नदी आई है, वहां कंक्रीट मटेरियल पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। तो जो पतली पुल तो किसका स्रोत हो जाएगा, ब्यास नदी का। इसके बाद आती है ब्यास नदी की सबसे बड़ी प्रमुख सहायक नदी सतलुज की दोस्त स्पीति नदी 112 किलोमीटर। अब इसकी सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी पार्वती नदी। तो पार्वती नदी निकलती कहां से, सबसे लंबी सहायक नदी ब्यास की पार्वती नदी। तो निकलती एक झील है, कहाँ है, कुल्लू में एक झील है, इसका नाम है मन्नतलाई। एक झील है, वो नाम क्या है इसका, मन्नतलाई। ये दिख रही है आपको झील, नाम क्या है झील का, मन्नतलाई। एक पूरी झील है हमारी मन्नतलाई। अब यहाँ से एक जलधारा निकलेगी जिसका नाम होगा पार्वती। तो बात यह है कि जो मन्नतलाई झील है, इसका जो पानी का सोर्स कहाँ से है, इसका पानी तो ग्लेशियर है यहाँ पर, तो दिख रहा है आपको ग्लेशियर। जब हम ग्लेशियर किए थे तो मैंने बताया था कि कुल्लू में प्रसिद्ध ग्लेशियर है दुधौन ग्लेशियर, दुधौन ग्लेशियर। तो मन्नतलाई झील को पानी किस ग्लेशियर से मिला है, दुधौन ग्लेशियर से। और दुधौन ग्लेशियर होगा, ये पिघलेगा, जब पिघलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। झील का नाम क्या है, मन्नतलाई। अब इसी झील से एक नदी निकलेगी, नदी है वो पार्वती नदी। तो क्वेश्चन कितने ग्रेड हो गए यहाँ से, पार्वती नदी का उद्गम स्थान क्या है, मन्नतलाई। और मन्नतलाई झील का पानी का स्रोत का कारण क्या है, ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, दुधौन ग्लेशियर। दुधौन नामक ग्लेशियर किस जिले से संबंधित है, वो आएगा हमारा कुल्लू। और ग्लेशियर से कौन सी झील बन रही है, मन्नतलाई झील। और मन्नतलाई झील से कौन सी नदी निकल रही है, पार्वती। और ब्यास की सबसे लंबी नदी कौन बन जाएगी हमारी, पार्वती नदी। और पार्वती नदी निकलेगी तो उसके किनारे भी बहुत सारे प्रमुख शहर बसे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। ये नदी कौन सी निकली है, मन्नतलाई से, पार्वती नदी। तो यहाँ से नदी शुरू हुई निकलना, इसके किनारे किनारे बसेंगे कौन कौन से शहर बसे, इनको देखेंगे। सबसे पहले बस इसके हमारा धार्मिक स्थल है बहुत प्रसिद्ध, इसका नाम है मणिकर्ण। ये दिख रहा है आपको, क्या है, मणिकर्ण। तो मणिकर्ण किस नदी के किनारे हो जाएगा, और नेक्स्ट दोस्तों की ब्यास नदी के किनारे। जबकि नदी कौन सी प्रवाहित कर नीचे से, ये नदी है पार्वती नदी। तो पार्वती नदी के किनारे बसा पवित्र स्थल कौन है हमारा, मणिकर्ण। मणिकर्ण सिख धर्म से संबंधित है। दूसरा हिंदू धर्म के भी इसमें बहुत सारा भाग है। ये जो हमारा, ये हमारे लॉर्ड शिवा। और इसके नीचे आप यहाँ मिलेगा आपको कुंड, मणिकर्ण की यहाँ कुंड, जहाँ पानी बहुत रहता है। मणिकर्ण में जो खाना बनता है डूबी फूटी यहाँ रख देती है, वो चावल वगैरह रख देते हैं और वो उबल जाती है। तो मणिकर्ण जो यहाँ जो स्थल है वो कैसे, गर्म पानी की ठंडे पानी का, गर्म पानी का स्रोत है मणिकर्ण। तो मणिकर्ण किस नदी के किनारे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ब्यास पार्वती नदी के किनारे। और पार्वती नदी किसकी सहायक हो जाएगी, ब्यास नदी की। देखो ये हमारे नीचे पार्वती नदी बह रही है, और ये जगह देखिए कितना ऊपर है, और डिस्टेंस देखो उसका,
लेकिन पीछे जैसे क्या होता है यहाँ पर इस नदी में बाढ़ आ गई थी, तो इसका जो पानी का जो इसका जो लेवल था वो बढ़ गया था। तो देखो ये दो चीज है और पुल देखो कितना डिस्टेंस है इस नदी में। लेकिन जब यहाँ पर बाढ़ आई तो क्या हो गया, पुल को खतरा होता है इससे। किस नदी में? पार्वती नदी में। अब तो पार्वती नदी में थी बाढ़ और उस तरफ से कौन सी नदी आई थी? ब्यास नदी। जो दोनों मिल जाएंगी तो वहां से क्या हो जाएगा, तांडव शुरू हो जाएगा, जो तुम 2 या 3 दिन पहले बारिश हुई थी उसमें। तो पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ स्थल वो है हमारा मणिकर्ण। इसके थोड़ा सा आगे जाएंगे हम तो क्या मिल जाएगा हमको, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, उसका नाम क्या है हमारा, मल्लाना। तो मल्लाना किस नदी के किनारे जाएगा? पार्वती नदी के किनारे। देखो क्वेश्चन यही से हो गया गड़बड़। प्रमुख नदी कुल्लू की ब्यास है, लेकिन जो सहायक नदी है इसकी पार्वती, उसके किनारे बसे हुए हैं। ये जो मलाना है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। और मलाना क्यों प्रसिद्ध है? विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो दिख रहा है आपको, सबसे पुराना लोकतंत्र कौन है? हमारा मलाना। जब कहीं भी लोकतंत्र नहीं था तो हमारे हिमाचल प्रदेश में, और नाम क्या है उस जगह का? मलाना। और यहाँ जितने जो डिसीजन लिए जाते हैं वो अंतिम डिसीजन लिए जाते हैं हमारे वहाँ के देवता है जामलू। ये देवता है यहाँ के जामलू देवता, ये अंतिम क्या लेते हैं? डिसीजन। तो प्रसिद्ध देवता जामलू किस जिले से हो जाएंगे? कुल्लू से। इसके बाद आगे आता है खीरगंगा नेशनल पार्क। तो पार्वती नदी के किनारे 3 प्रमुख स्थल, एक हो जाएगा मणिकर्ण, दूसरा हो जाएगा मलाना, तीसरा हो जाएगा खीरगंगा। खीरगंगा क्या है? हिमाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है। 5 पार्क है, उनमें से एक पार्क हो जाएगा हमारा खीरगंगा नेशनल पार्क। वो किस नदी के किनारे हो जाएगा? पार्वती नदी के किनारे। तो देखना पार्वती नदी के किनारे, और जो उनका संगम हो जाता है हमारा भूंतर में, जिसको हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।